जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में एक नई जॉब की मैं बात करने वाला हूं, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर में निकली हुई नए पदों पर भर्ती के बारे में। इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिसमें आप अगर 7th पास हैं तब भी भर सकते हैं, 12th पास है तब भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तमाम तरह की भर्तियां हैं, उसको आप भर सकते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से। पूरी डिटेल क्या है, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक में निकली हुई भर्ती के बारे में, जो कि है अलग अलग पदों में। अगर आप इस पूरी डिटेल को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको समझ में आ जाए, दूसरा कोई वीडियो देखना ना पड़े। जैसा भी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत एक भर्ती होने वाली है, जिसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना है। जी हाँ, आपने थंबनेल में देखा, नो रिटन एग्जाम, कोई भर्ती एग्जाम नहीं होने वाला, रिटन एग्जाम नहीं होना, सीधी भर्ती है। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है और आपको सिलेक्शन ले लेना है। पूरी बात समझ लें। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक है जो कि आप जानते हैं, बड़ा फेमस बैंक है। पोस्ट नेम है इसकी ऑफिस असिस्टेंट फैकल्टी अटेंडेंट, और यहाँ पर सफाई वाला माली भी है। टोटल पोस्ट यहाँ पर कम है, और टोटल पोस्ट है 5। और इसकी लास्ट डेट क्या है? 25। लास्ट डेट है इसकी 25 जनवरी 2025। हालांकि बात यहाँ पर अगर हम करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो अलग अलग पदों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्टेट्स में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज गोरखपुर की। इसमें कुल 5 पद निकले हैं, और लास्ट डेट इसकी कितनी है? 25 जनवरी 2025 है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू है। एज क्राइटेरिया का 22 साल से लेकर 40 साल तक है। फीस इसमें आपको कोई किसी को देनी नहीं है। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन कहाँ करना है, ये मैं आपको अभी फॉर्म के साथ बताने वाला हूँ। फॉर्म का तरीका भी बताऊंगा और मैनुअली भर के भी बताऊंगा कैसे आपको भरना है, ठीक है। आइए थोड़ी डिटेल ले लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी डिटेल के बारे में। कौन कौन से पद है इसमें, डिटेल क्या चाहिए। देखिए, फैकल्टी का पद है, अटेंडर का पद है, ऑफिस असिस्टेंट का है, वॉचमैन का है। इन 4 तरह के अलग अलग पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है। बात करें अगर जैसे फैकल्टी की, तो यहाँ पर स्नातक, स्नातक मतलब पीजी चाहिए आपको। बीएससी हो, बीए हो, बीएड हो, इस तरह से आप यहाँ पर भर सकते हैं। अटेंडेंट के लिए 10th क्वालिफिकेशन चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए स्नातक चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और वॉचमैन के लिए जो सफाई वफाई कर लेता है, पौधे वौधे लगा लेता है, माली टाइप का काम कर लेता है, वो यहाँ पर भी इनको चाहिए, ठीक है। अब आपको, आपका क्वेश्चन होगा कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा मेरे साथ ऑफिस, चलना पड़ेगा मेरे पास कंप्यूटर पर। नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और वहाँ पर फॉर्म को भी दिखाता हूँ आपको कैसे भरकर आपको जो है इससे गलतियों से बचना है, और आपका जो है सिलेक्शन उठा लेना है, ठीक है। और इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये कितनी अवधि के लिए ये जॉब है, परमानेंट नहीं है, ये भी आपको वहां पता चल जाएगा। ये चलते हैं। तो साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर हैं और देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिस खुली हुई है। उसको आप अच्छे से पढ़िए, शुरू से पढ़ा देता हूं मैं आपको। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक सामाजिक उत्तम आवाम प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, CBI, SUAPS, a society that's sponsored by Central Bank of India. Engagement by faculty, one of the offices, office assistant, TWO, attendant for RCETI, Rural Self-Employment Training Institute at Kushinagar District, State, Uttar Pradesh, on contract basis for the year 2024 and 2025। मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज निकाली गई हैं गोरखपुर के अंतर्गत, कुशीनगर में। आपको पूरी डिटेल पढ़ा दो, जिसकी लास्ट डेट यहाँ बताई गई है कि 25 जनवरी है, ठीक है, जो मैंने अब आपको बता दी। कितने पद हैं? अब बात करें, ऑफिस है RCETI कुशीनगर में, RCETI कुशीनगर, तीनों ही पद कुशीनगर में है। फैकल्टी का पद है 1, ऑफिस असिस्टेंट का 2 है, और अटेंडेंट का 1 पद है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको एक्सपीरियंस और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर है। ये रही आपका जो है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फैकल्टी जो है 40 साल से कम एज चाहिए, उसकी हेल्थ वगैरह ठीक हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो, जो चीज़ मैंने बताई है भी आपकी, और उसका फ्लेयर ऑफ टीचिंग विद कंप्यूटर नॉलेज, थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज भी हो, और उसको टाइपिंग का भी नॉलेज हो, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इसे समझ जाइए आप। एसेंशियल चीज़ें क्या हैं? शुड बी वेल कन्वर्जेंट विद द लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। शुड बी रेजिडेंट ऑफ द सेम स्टेट, आप सेम स्टेट के हों तभी प्रेफर करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट रिजाइडिंग एट द हेड क्वार्टर ऑफ रेसिडेंसी सेंटर, मतलब अगर आप जो सेंटर है उसके आसपास कहीं रहते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल विद वर्किंग एक्सपीरियंस एज ऑफिसर एंड कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फैकल्टी रूरल डेवलपमेंट विद क्वालिफिकेशन एट स्टेट अबव विल गेट प्रेफरेंस। जो लोग ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट 40 साल से कम हो, और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर नॉलेज हो, एमएस ऑफिस वगैरह हो, और नॉलेज आपकी हो, और आपको थोड़ा बहुत टैली वगैरह पर एमएस ऑफिस पर काम करना आना चाहिए। ठीक है। बाकी वही क्वालिफिकेशन यहाँ भी चाहिए, लोकल का बंदा हो। अटेंडेंट के लिए 40 साल से कम हो और मैट्रिकुलेशन से पास हो, और बाकी वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, याद रखिएगा ये 1 साल के लिए है, और इसको 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और बैंक के अकॉर्डिंग इसको और भी अच्छे परफॉर्मेंस पर लिया जा सकता है अगर आपका काम सही रहा तो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की अगर हम बात करें, वो जो मैंने बता दी, सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। लीव आपको 12 मिलेंगी 1 साल में, और 2 से ज़्यादा एक मंथ में छुट्टी आपको नहीं मिल पाएगी। बात करें अगर फैकल्टी की, तो यहाँ पर जॉब ये काम क्या करना है वो आपको बता दिया। फैकल्टी का काम क्या है, हैंडलिंग सेशन है, प्रिपरेशन ऑफ नोट्स हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, है ना। सिलेक्शन कैसे होने वाला है आपका, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन एंड कंप्यूटर टेस्ट। आपका रिटन कंप्यूटर टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा आपका। ठीक है। एप्लीकेशन भेजना जहाँ है वो अच्छे से ये देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट RCETI सेंटर कुशीनगर ऑन कॉन्टैक्ट फॉर द 2024-25 टू रीजनल मैनेजर चेयरमैन लोकल एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस फ्लोर AD टावर बैंक रोड विजय चौक गोरखपुर में आपको भेजना है। एप्लीकेशन फ़ी है जो कोई आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, और ये है फॉर्म जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। भरना कैसे है आपको वो देख लीजिए, ये एड्रेस है आपका। आपको अपना पूरा नाम इंग्लिश में डालना है, एड्रेस डालना है, कैटेगरी डालनी है, डिसेबिलिटी हो कोई तो डालनी है, DOB डालनी है, एज कितनी हो जाएगी आपकी वो डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, और यहाँ पर अपना कोई लैंडलाइन नंबर हो वो डाल दीजिएगा, जेंडर डालिए, नेशनैलिटी इंडियन डालिए, रिलीजन डालिए, मैरिटल स्टेटस डालिए, अगर आप हैं शादीशुदा तो डालिए, वरना नो लिख दीजिए, फादर या हस्बैंड का नाम डालिए, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए। और इतना करने के बाद अपनी जो है डिटेल भर दीजिए यहाँ पर, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी बनती है। और यहाँ पर आप देखिए फॉर फैकल्टी ओनली, सिर्फ फैकल्टी वाले बच्चे भरेंगे यहाँ पर। फॉर रिटायर्ड ऑफिशियल्स भरेंगे सिर्फ, खाली यहाँ पर रिटायर्ड जो फॉर्म भरने जा रहे हैं वो लोग। और ऐसे ही जो है डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट पर है वो भरेंगे। और इस तरह ये फॉर्म आपका पूरा हो जाएगा, इसको अच्छे से मैनेज करके भरकर सेंड कर देंगे। आई थिंक सारी बातें आपकी क्लियर हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जवाब दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा इस फॉर्म को पाने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।